अगर शौहर बेवफाई कर रहा हो तो बीवी ये काम करके शौहर का दिल बदल सकती है। औरत को तो जंग में भी कत्ल करने की इजाजत नहीं, तुम लोग मोहब्बत में इसे मार देते हो। अगर तुम्हें वो ना मिले जिसे तुम चाहते हो तो समझ लेना कि किसी और ने तुम्हें अपने लिए मांगा है। गलत जगह पर अगर आप अपना बेहतरीन भी पेश करें तब भी वो काफ़ी नहीं होगा, जबकि सही जगह पर आपका सिर्फ मौजूद होना ही काबिल तारीफ होता है। जिंदगी एक इम्तहान है, हर लम्हा इसकी तैयारी करें। वक्त कभी रुकता नहीं, इसे ज़ाया करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। रिश्ते तोड़ना बहुत आसान है, असल समझदारी ये है कि कुछ भी हो जाए दरगुजर करके मोहब्बत को कायम रखा जाए, वरना रिश्ता ख़त्म करने का पछतावा आपको ज़िंदगी भर सुकून से सोने नहीं देगा। अल्लाह के फ़ैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर हैं। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए कस्मों और वादों की ज़रूरत नहीं होती, बस इसे निभाने के लिए दो खूबसूरत लोग चाहिए, एक भरोसा कर सके और दूसरा इसे समझ सके। मोहब्बत अगर खुदा से हो तो बंदगी बन जाती है, अगर मजहब से हो तो ईमान बन जाती है, अगर शरीके हयात से हो तो ज़िंदगी बन जाती है, अगर दौलत से हो तो फ़िक्र बन जाती है। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, मगर दिल को साफ नहीं रखता जिस पर अल्लाह की नज़र होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, जो तुम्हें खुशी में याद आए समझो तुम उससे मोहब्बत करते हो, और जो तुम्हें गम में याद आए तो समझो वो तुमसे मोहब्बत करता है। इस मोहब्बत से अल्लाह ताला की अच्छी, जिस मोहब्बत में एहसास ना हो। अपनी ज़ुबान पर काबू रखो, ये सबसे बड़ी हिकमत है। जिस तरह घड़ी की सुई आगे पीछे करने से वक्त नहीं बदलता, इसी तरह गर्दन ऊंची या नीचे करने से इंसान की औकात में कोई फर्क नहीं आता। दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते, दरिया खुद अपना पानी नहीं पीते, पता है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असल जिंदगी है। मोहब्बत भी अजब शय है कि जब बाजी पे आती है तो सब कुछ जीत लेती है या सब कुछ हार देती है, मोहब्बत मार देती है। अल्फाज चाबियों की मानिंद है, इनका इस्तेमाल करके लोगों के मुंह बंद या दिल खोले जा सकते हैं। जो अच्छा लगता है इसे गौर से मत देखो, कहीं ऐसा ना हो कोई बुराई निकल आए। जो बुरा लगता है उसे गौर से देखो, मुमकिन है कोई अच्छाई नजर आ जाए। हर दिन एक नया मौका है, इसे ज़ाया ना करो। मोहब्बत और दोस्ती ये दो चीज़ें हर तूफान का मुकाबला कर सकती हैं, मगर एक चीज़ इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, और वो है गलतफहमी। मोहब्बत मर्जी से नहीं होती, ये किसी को रिस्क की तरह मिलती है और किसी को रोग की तरह। कोई आपसे 2 कदम पीछे है तो आप इसे हमेशा खुश रहने दें, दुआ देकर 4 कदम पीछे हट जाएं, जिंदगी सुकून से गुजरेगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, जो मोहब्बत बिना देखे और बिना मिले होती है वो मोहब्बत खुदा की नेमत होती है। अपनी गलती तस्लीम करना दरअसल खुद को इंसान मानना है, क्योंकि वो सिर्फ शैतान है जिसने आज तक अपनी गलती तस्लीम नहीं की। किसी रिश्ते को कितनी भी मोहब्बत से बांधा गया हो, अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाती है। हम सफ़र खूबसूरत ना भी हो मगर कदर करने वाला होना चाहिए, क्योंकि घर पैसे और ताकत से नहीं, मोहब्बत और इत्तेफाक से बनते हैं। मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं अपनी पीठ पीछे, बुराई करने के लिए तनख्वाह कुछ भी नहीं, मगर काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। शुक्र करना सीख लो, कमियों में भी बरकत मिलेगी। जिस औरत के पास गुफ्तगू का सलीका है, इसे चाहिए कि वो खामोश रहे, क्योंकि उसकी खुश इखलाकी आशिकों को जन्म देती है। अगर शौहर बेवफाई कर रहा हो तो बीवी ये काम करके शौहर का दिल बदल सकती है। अपने आप को मुकम्मल तब्दील कर दें, अपने कपड़ों का स्टाइल, बालों का स्टाइल, नरम लहजा, मीठी ज़ुबान और मुस्कुराहट से मर्द का दिल जीत सकती हैं। ये सब चीज़ें शौहर को आपकी तरफ मुतवज्जा होने पर मजबूर कर देंगी। या अल्लाह पाक हमसे जुड़े तमाम रिश्तों को खैर व आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमा। हमसे जुड़े तमाम रिश्तों के रिस्क और रोज़ी कारोबार में बरकत अता फरमा। हमसे जुड़े तमाम रिश्तों को बीमारियों परेशानियों से महफूज फरमा। हमसे जुड़े तमाम रिश्तों को हसद, नज़र-ओ-बद और हर शर से महफूज फरमा। और ये दुआ मेरे और तमाम पढ़ने वालों के हक़ में भी कबूल व मंजूर फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल क्विड्स टाउन।